डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 29 अक्टूबर आज मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, घर, भूमि आदि खरीदी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर किसी भी वस्तु की खरीदारी करने से धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। यह त्योहार खुशहाली, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। धनतेरस का नाम धन और तेरस ये दो शब्दों से बना है, जिसमें धन का मतलब संपत्ति और समृद्धि है और तेरस का अर्थ है पंचांग की 13वीं तिथि। यह दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की उपासना की जाती है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना खरीदना, चांदी के बर्तन खरीदना, गहने खरीदना या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि जो भी वस्तु इस दिन खरीदी जाती है वह घर में समृद्धि और धन का आगमन कराने वाली होती है। कुछ लोग इस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, जिसके साथ ही आज के ये समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और नए उपकरण भी धन त्रयोदशी पर खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर क्या करें और क्या ना करें। धनतेरस पर सोना और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन लोहा खरीदना से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वही धनतेरस के दिन किसी से कर्ज ना ले और ना किसी को कर्ज देना चाहिए। इस दिन अशुद्ध स्थानों पर पूजा नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही क्रोध और नकारात्मकता ऊर्जा से दूर रहना चाहिए। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस की पूजा संध्या काल में की जाती है, यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद। इस दिन उत्तर दिशा की तरफ आप एक चौकी रखें या लकड़ी का पटरा रखें, उस पर कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान का चेहरा उत्तर की ओर होना चाहिए। दोनों के सामने एक एक मुखी घी का दीपक जलाए। एक दीपक कुबेर भगवान के लिए और एक दीपक धन्वंतरी भगवान के लिए जलाए। फिर कुबेर देवता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र का जाप करें। उसके बाद धन्वंतरी भगवान के लिए धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। फिर जहाँ पर आपने कुबेर देवता को रखा था वहाँ पर धन्वंतरी देवता को रखा था, वही दीपावली की भी पूजा करें। धनतेरस पर करें ये उपाय। इस दिन माँ लक्ष्मी के आगे घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन और संपन्नता आती है। धनतेरस के शुभ दिन पर आप नए बर्तन या रसोई का सामान जरूर खरीदें। इससे आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण खरीदने से घर में संपन्नता आती है। अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए आप यह उपाय जरूर करें। धनतेरस के शुभ दिन पर आप नए बर्तन या रसोई का सामान जरूर खरीदें। इससे आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। धनतेरस पर जलाए यम का दीपक। धनतेरस के दिन यमराज के लिए जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और 13 ही दीपक घर के अंदर जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाना जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में दिया घुमाने से इस दिन सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।
धनतेरस की कथा। धनतेरस को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शुभ अवसर पर भगवान धन कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी कलश लेकर समुद्र से अवतरित हुए थे। इसी वजह से उनके प्रकटोत्सव के रूप में भी धन्वंतरी का पर्व देश भर में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इस पर्व को मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा का उल्लेख भगवत पुराण में देखने को मिलता है। कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुरराज बलि से दान में 3 लोगों को मांगा था और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। पूजा के दौरान करें इस मंत्र का जाप। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भव विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। जैसे अटल हिमालय और जैसे अडिग सुमेर, ऐसे ही स्वर्ग द्वार पे अविचलित खड़े कुबेर। विघ्न हरण मंगल करण, सुनो शरणागत की टेर। भक्त हेतु वितरण करो, धन माया के ढेर। शिव भक्तों में अग्रणी श्री यक्षराज कुबेर, हृदय में ज्ञान प्रकाश भर कर दो दूर अंधेर। कर दो दूर अंधेरा अब, जरा करो ना देर। शरण पड़ा हूँ आपकी, दया की दृष्टि फेर। भगवान धन्वंतरी जी की आरती। ओम जय धन्वंतरी देवा, स्वामी जय धन्वंतरी जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा। तुम निकले समुद्र से अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा। आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा। भुजाचार अति सुंदर, शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा। हाथ जोड़कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारो चरणों का घेरा। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा। धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए, सुख समृद्धि पावे। स्वामी जय धन्वंतरी देवा, ओम जय धन्वंतरी जी देवा।